हेलो एंड वेलकम टू वन टफ न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट आयुष। एंड जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं ना तो इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं माइंड में। बट रीसेंट ईयर्स में एसोसिएट नेशंस ने इतना ओवरवेलमिंग क्रिकेट खेला है, फिर चाहे वो नामीबिया हो, नेदरलैंड्स हो, नेपाल हो, स्कॉटलैंड हो। एंड ऐसा ही एक और एसोसिएट कंट्री है यूएई, जिसमें क्रिकेट को लेकर एक अलग ही तरह का पैशन एंड क्रेज दिखता है। यहाँ प्लेयर्स फुल टाइम जॉब को छोड़कर क्रिकेट को प्रोफेशनली फॉलो कर रहे हैं, जिसको देखकर काफी खुशी होती है। क्रिकेट इतना इवॉल्व हो रहा है, ग्रो हो रहा है हर एक नेशन में। बट द प्लेयर्स लिविंग देयर ड्रीम्स इन यूएई, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के लिए आज हमारे साथ पॉइंट ऑफ न्यूज में जुड़े हैं यंग एंड टैलेंटेड क्रिकेटर फ्रॉम यूएई, मोहम्मद फराजुद्दीन। आज हम फराज से क्रिकेट के बारे में ढेर सारी कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। यूएई में क्रिकेट का कल्चर कैसे इवॉल्व हो रहा है, ग्रो हो रहा है, इतना बढ़ जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में उन्होंने कैसे क्रिकेट को शेप किया, उसके बारे में भी ढेर सारी कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वेलकम करते हैं फराज को हमारे स्पेशल एपिसोड में। वेलकम फराज, कैसे हैं आप? Thank you very much for having me. It's actually an honor. तो फराज, वील स्टार्ट विद हाउ इज लाइफ देयर इन यूएई। वहां पर क्रिकेट कैसे ग्रो हो रहा है, क्या चल रहा है क्रिकेट के इर्द गिर्द, थोड़ा सा वही बता दीजिए हमको सबसे पहले तो। I think first of all, cricket का culture इधर आपको भी पता है कि it has grown to another level. एग्जैक्ट। As a lot of Indians and Pakistanis are there, a lot of Sri Lankans are there as well. और अभी अभी slowly नेपालीज भी, नेपाल में भी क्रेज है तो नेपालीज भी इधर बहुत रहते हैं. But of course, the Indian Pakistanis have always dominated the game. और इधर it's like जैसा आप इंडिया में देखते हैं इधर भी वही क्रेज है. और अच्छे फैसिलिटीज है, अच्छे ग्राउंड्स हैं. दुबई स्टेडियम है, अबू धाबी स्टेडियम है, शारजा स्टेडियम है. और ऑफ कोर्स हम लोग को जो आईसीसी की फैसिलिटीज जो दिया जाता है, आई थिंक दैट इज जस्ट लाइक वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, जिसमें हमारा ग्रोथ बहुत बहुत हुआ है. तो आई थिंक ऑफ कोर्स द क्रेज इज टू नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर. सो जिस तरीके से क्रिकेट इवॉल्व किया है यूएई में, हाउ हैप्पी डू यू फील बीइंग अ पार्ट अबाउट? Of course, I mean, it's like an honor and privilege that I get to represent the country at the highest level. एग्जैक्ट। और इससे कोई better ये नहीं मिल सकता कि you're representing in the biggest level and you get to express yourself. And my dream is to obviously do well for the country and inshallah win the World Cup as well. Yeah. So you started playing cricket when you were 21 एंड 23 में आपने कहीं ना कहीं वो फीट हासिल कर ली है अब जब आप आईएलटी भी खेल रहे हो, राइट? मैंने अंडर 19 खेला था in 2018 when we went to play the Asia Cup in Bangladesh. In 2023, I think I had debuted in September, if I'm not wrong, against New Zealand. तो मेरा वो फर्स्ट T20 डेब्यू था. हाँ, आपने डेब्यू किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में एंड आई सॉ द डिलीवरी, दैट वाज क्वाइट फेनोमेनल। मजा आ गया था भाई। सो व्हाट आई वांट टू नो इज कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू पुट योर फीट टुवर्ड्स क्रिकेट प्रोफेशनली? I think this, though, I will give it to my mom and dad because at a very young age, around 4 years, they were the first ones to like discover that I could bowl overarm. और मैं वही चक नहीं करता था और I could like overarm easily I could bowl. So और as a kid growing up I was very hyperactive. I was a very active kid. तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि इसको क्या करें जिसको थोड़ा इसको सोबर डाउन करें. तो they then put me to an academy called YTCA, Young Talents Cricket Academy, which was coached by who was the owner was Mr. Shazad Altaf. तो he was my first coach and still I'm with him. तो उन्होंने मुझे अपने हाथों में लिया और बोला कि मैं इसको ग्रूम करूंगा and the way he groomed me has always helped me to grow as a cricketer. तो मेरा ग्रोथ में सबसे बड़ा हाथ I think after my parents would be Mr. Shazad Altaf. He also had represented UAE. तो फ्रॉम दैट टाइम आई बिन विद द एकेडमी एंड तो वही था मेरा अर्ली स्टेजेस जिसमें मेरे को देखा कि आई कुड डू समथिंग विद क्रिकेट इन द फ्यूचर. So as we were discussing at the back of the camera that you are born in India and you are grown up in UAE. So I just want to know that what is the cultural difference in terms of cricket in India and in Dubai? ऑफ कोर्स आई मीन इंडिया में खाना कम खाते हैं, सोते कम है, क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं. बिल्कुल। तो वो सैक्रिफाइस तो आपको दिखता ही है. True. और उधर पॉपुलेशन भी ज्यादा है. आई सी दैट the determination that they are putting
even if the auto wala ka beta raho ya anybody whoever it is, the sacrifices they do, I think that is remarkable. And अगर आप जैसे पूछ रहे हैं कंपैरिजन, तो ऑफ कोर्स एक्सपोजर का एक ये है हम लोग का, जहाँ हम लोग थोड़ा लैक कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली वी आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल. एक्सपोजर हो गया, देन जैसे लीग ज़्यादा हो गए हैं, तो इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ इट इज़ बिलीव लाइक दे वर्शिप द गेम, तो तो ये थोड़े ऐसे चीज़ें हैं जहाँ कंपैरिजन होता है, बट I see that we are trying to get onto that level. So hopefully we will work on that, and we are still working on that. I hope that we can reach there one day. So as you told ki your father used to help you out playing cricket. But back there in childhood, how was your father? How he motivated you to pursue cricket at a tender age? And what was the role of your mother at the same time? जी जी बिल्कुल, absolutely. I think उन्होंने कभी मेरे को रोका नहीं. Always they gave me the privilege to go and play, and they never stopped me. Till date, they are still backing me and supporting me always. And so my mom and dad have obviously played a very very crucial role in my growth as a cricketer. तो यही था कि that I do well. Obviously, they saw a few years in the starting, and then they saw the improvement in me. तो then they said that हाँ इसको I think यही चीज़ में फोकस करना चाहिए. और वो लोग यही बोलते हैं आज भी कि जितना आप हर दिन इम्प्रूव करोगे, इवन 1%, उतना आपके लिए बेहतर होगा. तो यही मेरी कोशिश रहती है कि आई कैन मेक देम प्राउड ईच एंड एवरी डे. तो दिस इज माई गोल या. एंड वैसे आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स से रिलेट करता है या इट्स टोटली डिफरेंट? Not really, not really though. My mom used to do athletics in school, but not that she was very into like serious about it. Obviously. Even my dad was not very serious about sports or anything like that. But they were obviously, they wanted me to do something big. And I think cricket से बड़ा तो I don't think at this time there's something else जिसमें आप अपने आप को express कर सकते हो, and you can show yourself to the world and stuff like that. So yeah, I think it's not like that. I come from very sporting background or something like that. अब जनरली देखते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो सबसे बड़े मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी पर्सन के लिए ओवरऑल. बट अदर देन योर पेरेंट्स, हु आर द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स इन योर लाइफ जिन्होंने आपको क्रिकेट की तरफ पुश किया? आप जैसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं. या एनीवन लाइक बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी और एनीवन रिलेटिव और समथिंग? Of course, I think family का support था. या My mom's brother also was very supportive in मेरे जो मामू हैं, he was also very supportive in that way. And अगर आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के बारे में बात करते हैं, तो मैं वो भी मेंशन करना चाहता हूँ कि आई थिंक दो ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है, और आई सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन देम एंड मी एज वेल. तो दो ये हैं कि Cristiano Ronaldo and Virat Kohli. The reason why I'm taking these people's names and I will always mention them as well is because of the aggression. The aggression on the field is something that helps them to express themselves very easily. And तो यही दो लोग हैं जिसको मैं देख के बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ. तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आई कैन ग्रो ईच एंड एवरी डे एंड वर्क एज हार्ड एज देम. या. I think when we talk about Cristiano Ronaldo, Virat Kohli, they are not naturally given. They are the people who has gained it, who have worked hard of, who has worked hard for it. And that's what you mentioned. I really liked about it. And I think you also really admire these sort of things. जी जी बिल्कुल. आई थिंक एब्सोल्युटली, आई थिंक आपने एग्जैक्टली सही बोला कि दे आर नॉट समबडी हु आर लाइक नेचुरली गिफ्टेड. Yeah. इनको मतलब दे हैड टू वर्क every day, and they had to do different things in order to make themselves better. Like if you take Lionel Messi in that sports field, who they say is obviously he must have worked very hard, but then if you compare him with Ronaldo, he's very naturally is a very gifted athlete. True. तो यही बात है कि depends person to person, but again it's how you grow and you give the results on the field. I think we have had enough conversation related to your personal life and your childhood. Now we'll shift the momentum towards how professionally built cricketer you are. We'll talk about your on-field presence and etc. etc. And rest everything will be revolving around cricket. Whatever we'll be like having this sort of conversation right now. So it's the simplest question. What are your key strength on the field? What do you love to do? Just that. So I'm basically an batting all rounder. Yeah. और मैं ऑफ स्पिन करता हूँ.
So I'm considered to be a very quick fielder. So I'm comfortable with doing both on inside the circle and outside the circle as well. I'm good to bowl with the new ball and but mostly I bowl with the old ball. And मैं middle order में batting करता हूँ. And I think in the recent year, what we are seeing in global cricket is that teams are revolving around all rounders. They want the team to build around all rounders. A lot of all rounders are picked just because they do both batting and bowling and they can be crucial at any point of time. So, this is really very great that you are pursuing both. You are like doing batting, doing bowling, and I wish you all the best that you will be like focusing more towards these things, making your points stronger. And might be a possibility that you are the biggest upcoming all-rounder in the coming future. So next, I just want to ask that how you prepare mentally and physically before any sort of tournament which is big for you and you want to perform over there. How do you prepare? What's your mindset? So basically मेरा जो mindset रहता है it's very very simple. I try to get up as early as possible and not be in like a rush of anything. And my main thing is that my main mantra would be that कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना चीज़ों को simple रख सकता हूँ उतना मैं रखने की कोशिश करता हूँ. Okay. तो again answering to your question, I think it is just that जितना आप अपने आप को relax रखेंगे मैच के पहले उतना ही आप इजीली आप मैच में खेल पाओगे एंड अपने आप को भी माइंड भी काम रहेगा और आप इजीली अपने आप को भी बॉडी को भी रिलैक्सेशन दे रहे हैं जिसमें आप इजीली एक्सप्रेस कर पा रहे हो आपको फील्ड पे. In some matches, there we have already seen that people get carried away, players getting carried away and flowing through the emotions. What generally happens जब आपकी किसी से बहस हो जाती है सामने वाली टीम के प्लेयर्स से? नहीं, आई थिंक ये चीजें तो चलती रहती है. पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है. और मोस्टली व्हाटएवर हैपेंस ऑन द फील्ड स्टेज ऑन द फील्ड. ऐसे नहीं कि हमारी झगड़े नहीं हुए हैं. ऑफ कोर्स झगड़े तो होते रहते हैं एट द हीट ऑफ द मोमेंट. बट देन व्हाट हैपेंस ऑन द फील्ड स्टेज ऑन द फील्ड एंड देन एज मैच्योर पीपल वी मूव ऑन. तो यही बात है अगेन दैट हम लोग जितना ऐसी चीजों को इग्नोर करें उतना बेटर है. एंड देयर इज नथिंग देयर वो लड़ाई करके भी देयर इज नो ग्रोथ अमंग the people. So yeah, so it's just whatever happens on the field stays on the field. Who's your one role model जो आपकी हमेशा हेल्प करता है? Like whenever you are stuck in some sort of a situation and this person is always there backing you. कौन है भाई ऐसा? In terms of my teammates, नहीं, teammates, anyone. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो कप्तान है Yeah, मोहम्मद वसीम, nice, who is a very good leader and he has proved himself. I think he has won the Associate Player of the Year award as well. So he's one player who has always motivated me. I think nice. और आप जैसे पूछना चाहेंगे कि हमारे जो कोचेस भी हैं अभी जैसे हमारे नए कोचेस जो इंडिया को वर्ल्ड कप जिता चुके हैं 2007 में मिस्टर लालचंद राज. Rachan Rajput. तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे ग्रोथ में. And one more person I would like to take is Mr. Robin Singh, Robin Singh. who was the ex-coach of UAE as well. So he has always helped me to grow, and he used to make me bowl around 3 hours a day, and just make me bowl 3 hours a day so that I can perfect that. तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ था मेरे ग्रोथ में. एंड मिस्टर लालचंद राजपूत इज डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब जिसमें आप देख सकते हैं कि टीम की भी डेवलपमेंट बहुत हुई है और Yeah. मेरी पर्सनली भी इट हैज हेल्प मी अलॉट. या Okay. So now it's been a while since you have been associated with leagues. What is the difference between playing league and playing for UAE, like playing in national colors? क्या difference आता है? यस. आप जब लीग क्रिकेट खेलते हो तो उतना आप पर उतना प्रेशर नहीं रहता है. पर्सनली आई फेल्ट दैट उतना आप पर ये नहीं रहता बिकॉज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑब्वियसली उतना टाइम भी नहीं मिलता 1 मंथ में उतना आपको ये नहीं कर पाते हो. बट देन ऑब्वियसली मेरे हिसाब से आई थिंक द प्रेशर लेवल फॉर मी प्लेइंग फॉर माई कंट्री एंड प्लेइंग फॉर द लीग क्रिकेट हैज बिन डेफिनेटली मोर. सो मुझे ये पर्सनली ये फील हुआ है. और ऑफ कोर्स लीग क्रिकेट फ्रेंचाइज क्रिकेट इज लाइक यू कैन कंसिडर लाइक एंटरटेनमेंट. तो it is like a fast moving game and उतना आपको ये नहीं मिलता. You don't feel that pressure उतना. तो it's more like fun you would say. अगर आपने आईपीएल को फॉलो किया है तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन आईपीएल एंड द अदर लीग्स इफ यू कंपेयर अराउंड द ग्लोब. यहाँ पर ट्रॉफी जीतना किसी टीम के लिए बहुत मायने रखता है एंड बहुत होड़ होती है, बहुत लड़ाई होती है, वो एक्साइटमेंट हमें दिखता है, वो ऑन फील्ड डिटर्मिनेशन प्लेस का दिखता है. तो कैसा लगता है मतलब
कितने टाइम से आप आईपीएल फॉलो कर रहे हो? आईपीएल आई हैव बीन फॉलोइंग फ्रॉम डे वन, जब जब से स्टार्ट हुआ 2008 में। तो आई कम फ्रॉम चेन्नई, सो ओ, फ्रॉम डे वन आई हैव बीन सपोर्टिंग द चेन्नई सुपर किंग्स। मैं धोनी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। और धोनी द वे ही हैज लेड द टीम, और 5 आईपीएल जीतना, 2 चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस लीग जीतना कोई मामूली बात नहीं है। So Chennai Super Kings has always been my team, and I make sure that I do not miss any of the teams, any of the matches, and I hope that one day even I can play for in the IPL, be it Chennai Super Kings or be it any other team. now you have seen the evolution of T20 cricket through different leagues. So it's but obvious that these leagues are helping the young talent. What's your take on it? Like you have the same sort of mentality or it's something different? Gee, I think it's a very good question. The way that league cricket has developed, so league cricket की वजह से हम जैसे एसोसिएट नेशंस को बहुत बहुत एक्सपोजर मिला है, जो हम अपने मैचेस में अपने कंट्री के लिए जब हम खेलते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस। तो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन द बिग मैचेस, वी हैव ऑब्वियसली फेल्ट इट, वी हैव बीन देयर। सो जब हम लोग अपने लीग हमारे कंट्री के लिए खेलते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होता है, एंड इट बिकम्स वी कैन परफॉर्म वेरी वेल। और जैसे हम देख रहे हैं कि एसोसिएट क्रिकेट भी इट्स बिल्डिंग, and we are working towards becoming a test playing nation as well. So as you said, you are a follower of Chennai Super Kings. थाला फॉर ए रीजन कहते हैं हम धोनी को, आप धोनी को भी फॉलो करते हैं, धोनी फेवरेट है आपके। तो व्हाट आर द टेक अवेज यू टेक फ्रॉम धोनी? व्हाट आर दोज थिंग जो आप धोनी की हैं and आप उसको फॉलो करते हो अपनी लाइफ में? व्हाट आर दोज थिंग्स? Uh, I've seen Dhoni from very early age when he had started, because मैं भी वही उस टाइम पर ही क्रिकेट देखना शुरू किया था। धोनी ऑब्वियसली इज अ डिफरेंट प्लेयर, और जैसे वो अपने आप को कैरी करते हैं, his calmness, the way he shows leadership बिल्कुल। qualities, I think that is very visible that he is meant to lead the team. He is a leader, and then the way he has obviously proved himself by winning all the ICC championships just shows that what type of a leader he is, what type of a captain he is. और फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट, सो ऑल अराउंड द ग्लोब। अब दूसरे भी स्पोर्ट्स उठा लो, आई थिंक व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रेंचाइज क्रिकेट तो चेन्नई सुपर किंग्स कम्स इन द टॉप 10। तो उस टाइम एक ब्रांड वैल्यू जो क्रिएट किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने बिकॉज ऑफ धोनी, तो ये एक बात है कि धोनी हैज उधर तक उसने उधर पहुंचाया है उनको। तो धोनी इज नॉट जस्ट अ क्रिकेटर बट इज अ ब्रांड, एंड ऑब्वियसली फॉर अ लॉट ऑफ फैंस ही इज एन इमोशन। सो जैसे कि आप एक छोटी चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि चेन्नई में या साउथ में द बिगेस्ट स्टार इज रजनीकांत, so he's called Thalaiva. I think the way he has been look like people look up to him. I think Dhoni has also been there, and cricket की अब बात करें तो Dhoni is like just like like mad followers are there, and they just there's blind followers, and Dhoni has obviously proved himself, and यही बात है कि he's just an emotion, yeah. We generally tend to talk a lot about league cricket, positives of league cricket, and merits of league cricket, but generally no one talks about the consequences, the demerits of league. A lot of league cricket is going on. मतलब इतना T20 क्रिकेट है कि हम कभी कभी ये भी कहते हैं यार बोर ना हो जाए, इतना ज्यादा हो गया है। इसकी वजह से फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन वी डोंट इवन टॉक अबाउट ओडीआईज एंड टेस्ट क्रिकेट। T20 की वजह से या लीग की वजह से क्या ओडीआई खत्म होता जा रहा है? मतलब थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इस पे बताएं अपने थॉट्स। सो फर्स्ट आंसर द क्वेश्चन, लाइक आप जैसे बोल रहे हैं कि ओडीआई क्रिकेट थोड़ा कम हो रहा है या टेस्ट क्रिकेट थोड़ा कम हो रहा है, सो आई टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। आई थिंक दैट जैसे कि ये T10 क्रिकेट आ गया है, T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा फोकस पे बहुत ज़्यादा हो गया ऑफ कोर्स। तो लोगों का ये हो गया कि हम लोग शॉर्ट टर्म क्रिकेट देख लें तो हमको मज़ा भी आ रहा है, और इतना टाइम हम लोग को इन्वेस्ट करना नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ओडीआई क्रिकेट थोड़ा कम हो रहा है। But obviously लोगों को the people who actually follow cricket a lot, they know that ODI cricket is actually a lot more like, like it's very intense, and you get to see a lot, like there's a difference, 10 overs एक bowler bowl कर पा रहा है, 300 भी मार खा रहे हैं, तो it's a mix of all. जनरली हम फुटबॉल में देखते हैं कि फीफा एक अपने लेवल का लाइक वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करता है वहां पे।
एंड दैट इज वन सॉर्ट ऑफ अ स्टफ जब नेशंस आपस में खेलते हैं। कम है जहां पे कम ऐसे मोमेंट्स होते हैं फुटबॉल में व्हेन द नेशंस आर लाइक इंटरप्रेटिंग देयर ऑन द फील्ड अगेंस्ट ईच अदर। जनरली लीग वहां पे बहुत ज्यादा चलती है। आपका क्या टेक है इसमें कि क्या क्रिकेट में भी ऐसे ही कर देना चाहिए, क्या क्रिकेट में भी सिर्फ लीग कल्चर लाना चाहिए इफ वी टॉक अबाउट T20 एज स्पेसिफिकली? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक क्रिकेट ने वो किया था जब वो लोग ने चैंपियंस लीग करके लेके आए थे। हाँ। तो इंडिया के चार बेस्ट, पाकिस्तान के चार बेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के चार बेस्ट और आई थिंक न्यूजीलैंड के चार बेस्ट करके वो लोग ने शुरू किया था। इट वेंट अराउंड 5 to 6 years if I'm not wrong, and it didn't work out. But I think where you cannot compare cricket and football because more nations play a lot more football compared to cricket. But जितना भी क्रिकेट लवर्स हैं, आई थिंक दे आर गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट बिकॉज अभी जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत हो गया। आप साउथ अफ्रीका उठा लो, वेस्ट इंडीज उठा लो, श्रीलंका उठा लो, तो दे हैव स्टार्टेड देयर ओन लीग्स जस्ट लाइक हाउ द आईपीएल इज एंड द सेम ओनर्स आर कैरिड फॉरवर्ड। और यूएई में भी जैसे IL T20 हो गया, अबू धाबी T10 हो गया। तो जितना आप क्रिकेट को आप देखना चाह रहे हैं, आई थिंक द फैंस आर गेटिंग दैट। तो मेरे हिसाब से यू कैन नॉट रियली कंपेयर विद फुटबॉल, बट what the fans want to see it, I think they're getting it from my side, to be honest, from my side. See, foremost, I'm not comparing anything. I'm not comparing cricket and football. They are like different sort of sports. जहाँ पर टीम्स अलग है एंड कल्चर अलग है। यूरोपियन नेशंस एकदम फुटबॉल की तरफ भागते हैं एंड एशियाटिक कंट्रीज क्रिकेट की तरफ भागती हैं। बट आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक वी हैव IPL, द बिगेस्ट ऑफ ऑल। देन कम्स BBL फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग है, कैरेबियन प्रीमियर लीग है, SA20 साउथ अफ्रीका से हेल करती है, IL T20। So what I'm trying to say is कि we should accept the format in cricket as well as it goes on in football. Just a normal stuff. uh, that's a very bit of a tough question, Yeah. but मेरा ये मानना है कि अगर वही चीज अगर हम वी ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट लाइक हाउ फुटबॉल इज डूइंग इट, तो क्या होगा कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो कम होते जाएगा। which because cricket was obviously started by international cricket। और अब अगर आप कंपेयर करते हो फुटबॉल के साथ, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर कंपेयरिंग इट, बट आई एम जस्ट Hmm. सेइंग दैट कि फुटबॉल में इंटरनेशनल फुटबॉल उतना ज्यादा नहीं है। कंट्रीज प्ले इट ओनली व्हेन देयर इज, यू से लाइक द Nations वर्ल्ड League. कप इज देयर और द कोपा अमेरिका इज देयर। But other than that, if you see, they're not like bilateral series or something like that. तो मेरा ये मानना है कि अगर if cricket starts doing that, तो यही होगा कि downfall of international cricket will start and then which में associate nations को भी बहुत तकलीफ होगी और countries जो हुआ like very patriotic about their nations, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है। Actually, that's the answer I was looking for, and you gave it like absolutely with brilliancy. So this is the like way we just go on with it. फुटबॉल एंड क्रिकेट कंपैरिजन तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है, अलग सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट है, लेकिन आई थिंक नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, इट्स सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। तो एज यू ऑलरेडी मेंशन दैट यू आर CSK फैन, एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ अबू धाबी T10 लीग। आप चेन्नई ब्रेव्स के लिए खेलते हो। व्हाट इज द फीलिंग, व्हाट इज द माइंडसेट व्हेन यू प्ले फॉर चेन्नई ब्रेव्स? So I'll talk about the first season when I played the Abu Dhabi T10. The first season I played, I think, was in 2020. So that was when I had represented Team Abu Dhabi initially. So हमारी जो team Abu Dhabi में जो team थी, it was a star-studded lineup. It was filled with the likes of Chris Gayle, Liam Livingston, Phil Salt, and all these players. तो तो मेरा जो वो ड्रीम था क्रिस गेल के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, दैट सडनली हैपेंड ओवरनाइट एंड आई वाज लाइक इन शॉक। Like one day, me and Chris Gayle are like in the same dressing room and we are playing the same game, the Universe Boss. So when I had played the first year for Team Abu Dhabi, I got to learn a lot. I had the surreal feeling of kaise how to be in a big stage and how it feels to be on the big stage with the biggest of players. So from Chris Gayle, I learned a lot. I think even Andre Russell was there. तो यही बात थी कि from that time I realized how fast the game is, how intense the game is. Any sort of dressing room chat you had with coach, captain, or player, which motivated you to like a certain extent कि आप भाई बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए हो, ऐसी कोई chat? First of all, I would like to say that I've had the privilege to be under the guidance of the greatest of greatest coaches, greatest of greatest players. So
with their experience, I think for players like anybody, for like associate nation, तो हमारे लिए obviously it has been like a very motivating scene whenever we see these people every day. They motivate us to become better cricketers, of course. But of course एक जैसा था कि रॉबिन सिंह के टाइम पर, आई थिंक ही वाज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर. ही वाज a very strict person, I would say. तो उनका जो way of explanation था, it was always about aggression and hard work. Without any hard work, there's no shortcuts Yeah. to success. So you have to work hard, and it was quite intense training. So उनका जो way of explanation था, it was altogether it was like a motivation. Yeah. तो I would not say that he said one specific thing जिसमें हमको motivation मिला, but यही था कि you have to work double in order to grow. एंड अगर कोई 50 मार रहा है तो आपको 100 मारना चाहिए, कोई 100 मार रहा है तो कोई आपको 200 मारना चाहिए. तो Yeah. यही बात है कि आप अपने आप को दुगना दुगना काम कीजिए, सो दैट you can nobody can complain about it and you cannot complain about it as yourself. जैसे रॉबिन सिंह की आपने बात करी, ही वॉज वन ऑफ हिज काइंड, आप कैरेबियन एरिया से वो बिलोंग करते थे, इंडिया के लिए खेले, एंड देन यू ऑल्सो मेंशन दैट काफी स्ट्रिक्ट थे। तो ऐसी कोई मेमोरी रॉबिन सिंह के साथ जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव रही हो? Of course, as you said, he is one of a kind and he was a different person. Yeah. And obviously, everybody is different in their own ways. और उनका एक ये था कि मतलब कि जितना आप अगर आप सात दिन ट्रेनिंग करोगे तभी आप इम्प्रूव करोगे. ऐसा नहीं कि आप ब्रेक लोगे तो इम्प्रूवमेंट आएगा या आपको बॉडी रिलैक्सेशन था. तो ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन. आप अपने अपने सोच है, बट आई फेल दैट in terms of his cricketing journey, which I've seen, that one thing that made him stand out was his fielding. He Yeah. was an extraordinary fielder, very fast, very accurate, and then he comes from Caribbean, और उनको आके इंडिया खेलना is very difficult task. तो फिर that itself is a motivation. एक बंदा दूसरी कंट्री से आके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो Yeah. ऑफ कोर्स आई मीन दैट इज अ मोटिवेशन. तो यही था कि रॉबिन सिंह ने यही बोला कि सबको कि आप लोगों को कोई ऑफ नहीं मिलेगा और आपको जितना हो सकता है उतना मेहनत करना पड़ेगा, वरना आप लोग इस टीम के लिए नहीं आ पाओगे. तो यही बात थी. Whenever we talk about India-Pakistan match, we always tend to talk about Virat Kohli and Babar Azam's rivalry. We talk about the comparison between two. नहीं करना चाहिए comparison. Still, we talk about it. Whom do you think is better, Virat Kohli and Babar Azam? Who is better? With all due respect to Babar Azam, Yeah. of course Babar is a class player and I hope that he does very well though. But जब आप कंपेयर करते हो एक Yeah. प्लेयर लाइक विराट कोहली, आई थिंक देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल. Yeah. In terms of comparison, Virat Kohli is way ahead, Yeah. and ऐसा कंपैरिजन होना भी नहीं चाहिए. आई थिंक बाबर आजम himself has told that आप एक प्लेयर को इतनी उम्र भी फर्क है और इतना ये है कि एक्सपोजर है, तो आप मेरे हिसाब से विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन नहीं बनता. Yeah. बिकॉज विराट कोहली इतने मैचेस खेल चुका है और उसको अगर कंपैरिजन हो रहा है सचिन तेंदुलकर के साथ, तो कहीं ना कहीं देर इज लॉट ऑफ थोड़ा फर्क, बहुत ज्यादा फर्क है. तो आई Yeah. थिंक विराट कोहली इज Yeah. वे अहेड ऑफ बाबर आजम. और वी नेवर नो, मे बी इन 5 years टाइम मे बी बाबर आजम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाए. तो यही बात है. बट विराट कोहली स्कोरिंग लॉट ऑफ सेंचुरीज ऑलमोस्ट क्लोज टू सचिन तेंदुलकर. तो यही बात है कि विराट कोहली स्टैंड्स आउट एंड आई थिंक he is for me undoubtedly the best player, one of the best players to play the sport. So yeah. तो लाइक अब थोड़ा मोमेंटम फिर से वापस से चेंज करते हैं एंड वापस से आप पे आते हैं. व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव एवर फेस्ड ऑन द क्रिकेट फील्ड? Of course, for a cricketer, there are more failures than success. Hmm. और मेरे इसमें भी बहुत ज़्यादा setbacks रहे हैं, be it injuries, be it whatever. But of course, getting dropped from a side can be very hard for a player. But again, if you keep your consistency and you believe that you can become better and you will become better, तो यही दो चीज़ें हैं जिस पे आपको तवज्जो देना चाहिए. और दूसरी चीजें जैसे लोग बात कर रहे हैं ये वो, आई थिंक उतना ज्यादा ये नहीं देना चाहिए. बिकॉज इन अ कंट्री लाइक यूएई, जहाँ बहुत कम लोग क्रिकेट खेलते हैं मतलब ऑन अ सीरियस Totally लेवल, hard. Yeah. तो इधर ये भी होता है, बहुत जेलेसी फैक्टर्स भी बहुत आ जाते हैं. Hmm. और बहुत लोग बात करने लग जाते हैं. तो जो लोग आपके साथ बैठते हैं वो लोग भी जाके सोशल मीडिया पे लिखने लग जाते हैं कि यूएई क्रिकेट इज नॉट डूइंग वेल एंड स्टफ लाइक दैट.
It can be harsh, but it's in your hand how you take it. तो यही बात है कि setbacks तो आते रहते हैं, but you have to keep working hard towards it. Working hard. Okay. So how does an athlete deals with injuries? And as you told, ki these are the past and parcel. So how does a professional athlete deals with all sort of injuries and the setbacks? एथलीट्स के लिए अगर इंजरीज ना हो तो वो एथलीट नहीं रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल। Hmm. तो यही बात है कि बट ओवर द इयर्स नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ द प्रेजेंट क्रिकेट वर्ल्ड इज, फिजियोज बहुत अच्छे हो चुके हैं। Yeah. आपके पास अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिसमें आप प्लेयर को रिकवरी बहुत फास्ट हो जाता है। तो ऑफ कोर्स इंजरीज तो आते रहते हैं, बट आप जितना आप उस टाइम पर खेल जाते हैं, मेरे हिसाब से आप आपका बेस्ट लेके आते हैं। हमारे जो फिजियोज हमको यही बोलते हैं कि थोड़ा बहुत पेन आपको सहाना पड़ेगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एएलएस मेनिस्कस टेयर हो गया या ऐसे कुछ हो जाता है, तो आपको थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट लेना पड़ता है, बिकॉज इवन डॉक्टर्स कांट डू मच, बट ओनली सोल्यूशन इज रेस्ट। But Yes. again, during that rest period is what matters, like how you take it. It matters like how much in during that rest time you have done to recover, and you have not gone into a wrong path. और वही वही टाइम मैटर करता है फॉर एज अ ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, बी एट क्रिकेटर, बी एट हुएवर यू आर। Yeah. बट वही वही टाइम है जो आपका हार्ड टाइम है। वो हार्ड टाइम में आप कैसे आप अपने आप को रखते हो, कैसे आप सस्टेन करते हो, और आप कैसे अपने आप को वापस लेकर आते हैं। और फिजियोज ऑफ कोर्स आर डूइंग देयर बेस्ट जॉब। तो यही बात है कि आप जितना आप अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, हेल्दी हेल्थ हेल्थ वाइज, आपका स्लीप स्केड्यूल हो गया, आपका जो सोने का ये वगैरह हो गया, तो आप आपका न्यूट्रिशन, तो ये बहुत मैटर करता है फॉर एन एथलीट। So as you told, coaches का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है and these are like few people who are the motivational factor apart from your teammates. कितना फर्क आपको पड़ता है and आप कैसे उस चीज से टैकल करते हो इन इन सारी सिचुएशन से? Again, it is definitely a hard time for any athlete when they are going through a very hard injury, or a very injury which is very, you have to take rest. Yeah. But again, आप, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये मानना है कि अगर आपको अगर नीज पे कहीं पे इंजरीज होता है, तो यू वर्क ऑन योर अपर बॉडी। आपको ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठना है और आपने कुछ नहीं करना। हम्म। इसमें ना आपका ग्रोथ होगा, ना आपका मेंटल मेंटल ग्रोथ भी होगा। बिकॉज अगर आप 90% यही है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, तो आपके जो बॉडी पार्ट्स है वो दैट विल ऑटोमेटिकली वर्क टुवर्ड्स इट। तो मेरा ये मानना है कि यू शुड जस्ट कीप योर सेल्फ मेंटली स्ट्रांग, विच इज द मेन थिंग। क्रिकेट में भी यही इंपॉर्टेंट चीज बोलता है कि इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग यू विल बी अ सक्सेसफुल क्रिकेटर। तो यही बात है कि आई ट्राई टू मोस्ट पर्सनली, आई पर्सनली फील दैट जितना आप you can move mentally and physically, it will help you as an athlete and as a person as well. Whenever there's a winning streak going on, you guys are winning, the team is on a good note, there's a cherishing moment out there. But when the team is losing or getting on with a lean patch, rough patch, तब क्या टॉक्स होती हैं? व्हाट आर द थिंकिंग, व्हाट द माइंडसेट ऑफ अ प्लेयर एंड द टीम? क्या चैट्स हो रही होती हैं एंड एक दूसरे को कैसे मोटिवेट कर रहे होते हो आप लोग? You're asking during a big stage game? Whether it be a big stage game or a league match or anything, a bilateral series or anything. What is that sort of conversation that goes on to the dressing room? Uh, यही बात है। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट लाइक जब किसी का बैड फेस चल रहा है या कोई टीम अच्छी नहीं कर रही है, तो देन दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग डूइंग डिफरेंट। Yeah. बट ऐसे यूजुअली नहीं होता है, Hmm. बिकॉज वी ऑब्वियसली बैक आवरसेल्व्स एंड वी बिलीव दैट जो हम कर रहे हैं, हम मे बी समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, मे बी वी वर्क हार्डर टूवर्ड्स इट, बट यही होता है कि वी डोंट ट्राई टू मूव अवे टू मच, और जितना हो सकता है वी ट्राई टू होल्ड आवरसेल्व्स, एंड एज अ टीम वी ट्राई टू बैक ईच अदर अप, मोटिवेट ईच अदर अप, एंड देन यही बात है कि जितना आप उस टाइम पर वापस कम बैक कर पाते हो, दैट्स व्हेन यू कम आउट विक्टोरियस एंड दैट शोज हु यू आर। तो यही बात है कि even during tough times we try not to do something fancy, and try to focus on the smaller goals, and we try to grow as much as possible. The next question is about leadership. As you told that you have been on that particular part, you have a winning mindset. So
how well are you prepared for that leadership role if the opportunity is given to you in the future? आई थिंक दैट अगर लीडरशिप के बारे में बात करें तो आई सी अ लॉट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज इन माई सेल्फ एंड मेरी यही Hmm. कोशिश रहेगी इवन इन स्कूल Awesome. एंड दिस थिंग आई वाज अ स्पोर्ट्स कैप्टन एंड आई हैड कैप्टन द स्कूल एज वेल. तो आई डू सी माई सेल्फ That's awesome. हैविंग द लीडरशिप क्वालिटीज. तो अगर मेरे अंदर मेरे पास अगर कैप्टनसी का रोल आया तो आई विल टेक इट विद बोथ हैंड्स. तो यही बात है कि आई विल ट्राई टू डू एज मच बेस्ट एज पॉसिबल फॉर द कंट्री और जिसमें टीम का भी ग्रोथ रहा मेरा भी ग्रोथ रहा एंड आई कैन मेक द नेशन प्राउड. आपने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया की बात करी थी. फॉर सम पीपल social media is like a tool just and for entertainment purpose. For some people it's a machine gun, it's a time bomb जिसका लोग मिसयूज भी कर रहे हैं. एंड सोशल मीडिया पे जनरली हम देखते हैं ट्रोलिंग बहुत होती है, मीम्स बना दिए जाते हैं. एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, एज अ प्रोफेशनल एथलीट, आप इन लाइक नेगेटिव्स को कैसे लेते हो जो सोशल मीडिया के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? Social media is it could be very toxic, या. and I wouldn't say is not toxic. Of course, it is toxic in different ways, but again, it depends person to person how they take it. अगर मेरे हिसाब से अगर कोई सोशल मीडिया पे जा रहा है और सिर्फ पोस्ट कर रहा है हम्म. तो वो ठीक है. बट अगेन इफ यू गोना सिट एंड देन स्क्रॉल ऑल टू एवरी डे तो आपके लिए नुकसान ही है. बिकॉज आप इन अ वे मोटिवेट तो हो रहे हैं बट आपको वही फोन जो है आपको रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है. तो मेरा ये मानना है कि जितना आप उसको उतना तवज्जो नहीं दिया जाए उतना आपके लिए बेहतर हो सकता है. तो मेरा भी यही कोशिश रहती है कि आई ट्राई टू नॉट यूज द फोन अलॉट. या. जितना मैं सोशल मीडिया से दूर रहूँ आई जस्ट पुट अ पोस्ट और समथिंग लाइक दैट. बट जितना मैं उतना टाइम दूँ तो मेरे लिए भी टाइम यही है, नुकसान ही है. तो मेरा ये मानना है कि जितना आप सोशल मीडिया पर उतना फोकस ना करें तो आपके लिए उतना बेहतर हो सकता है इस टाइम पे. और इट्स अ डिफिकल्ट पीरियड फॉर एवरीबडी. और सोशल मीडिया एंड दे से दैट phone is a person who is like your is considered to be your best friend because it's never going to back answer you. या. But people do not realize that it's actually your enemy. So यही बात है. It's how एग्जैक्टली. you utilize the time. अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि जिसमें आपने कोई पोस्ट करी हो, आप फॉर्म में नहीं हो, and आपने पोस्ट करी एंड आपको चैट्स टर्न ऑफ करने पड़े हो कि यार इसमें मुझे कुछ ना कुछ बोला जा सकता है, समवन कैन पर्सनली हिट मी और टारगेट मी, स्पेशली व्हेन आई एम गोइंग थ्रू अ लीन पैच? हाँ, ऐसे बहुत से बार हुआ है. जब हम लोग ने एक बार एमर्जिंग एशिया कप में इंडिया के साथ खेला था, या. इंडिया ए के साथ, तो हमारे अर्ली विकेट्स गिर चुके थे. तो आई थिंक इट वाज 5 or 6 wickets down. So me and the other person, other batter, we steadied the ship and we got around 70-80 partnership. But we kind of played very slow because of the wicket and because of the bowlers. They bowling very well. तो उसके बाद जो हम लोग को गालियां पड़े हैं, it was something that was very surprising. और इंडिया वर्सेस यूएई में I don't know how but इतने गालियां पड़ रहे थे. तो वही एक मोमेंट था जहाँ हम लोग कोशिश कर रहे थे हम लोग सोशल मीडिया ना खोलें. तो यही बात है. Especially the thing is, Indian fans are really very vocal. If they love any team, whether it be India की तो बात छोड़ ही दो, any other team at the same time, we chant for generally Afghanistan. We want New Zealand should win if India is not against them. So UAE is one of the team जो एक पॉजिटिव नोट है, जिसका पॉजिटिव रिमार्क है इंडियन फैंस के जहन में, एंड दैट इज द रीजन इंडियंस भी आपके कमेंट सेक्शन में आ जाते होंगे एवरी नाउ एंड देन. जी जी बिल्कुल. आई थिंक ऑफ कोर्स आई थिंक अफगानिस्तान इज आल्सो डूइंग वेरी वेल. या. जैसे राशिद खान जैसे प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहा है. और हम लोग ने भी अफगानिस्तान के साथ बहुत सारे मैचेस खेले हैं. अफगानिस्तान को हराया भी हम लोग ने. तो यही हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग भी जितना हमारे पास जितने फैसिलिटीज़ है हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उसका यूटिलाइज करें और हम लोग अच्छी क्रिकेट खेल पाए. As you said that India is definitely rooting for us as UAE to grow, and I'm hoping that inshallah in another 5-6 years we are there and then we are able to make everyone proud, not only India but all the other countries to watch our games and get motivated by us as well. अच्छा, ऐसा कभी सोशल मीडिया को छोड़ के अगर फैन मूवमेंट हुआ है, जैसे सामने आप निकल रहे हो कहीं से एंड कोई बंदा आया हो, हग कर लिया हो and यार ऑटोग्राफ चाहिए भाई का, ऐसे ऐसे कभी हुआ है? थोड़ी ऐसे
quite a few times ऐसा हुआ है कि maybe you don't not expect them to come and like talk to you like that, but कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक फैन बहुत अग्रेसिव हो गया। वो तो ऐसे बोल रहा था कि जैसे कि आई हैव बीन मैसेजिंग यू, यू हैव टू रिप्लाई टू मी। मैं बोला यार ये क्या बात हुई, मैंने आपका मैसेज देखा भी नहीं है, और ऐसा है कि नहीं, वो इतना अग्रेसिव हो गया था कि मतलब आप मेरा मैसेज क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो। तो फिर यही बात है, आई डोंट नो, ही इज लाइक देन ही स्टार्टेड सेइंग सम रैश थिंग, अपने अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज करोगे बट हमसे नहीं प्यार करोगे, तो ऐसे बिकेम वेरी टफ सिचुएशन टू हैंडल। तो यही बात थी। How do you balance personal and professional life? We talk a lot about it. एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो अपना पूरा टाइम है वो पूरा, एक्चुअली आई वुडंट लाई, बट मेरा फुल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड क्रिकेट। सो मेरा पर्सनल लाइफ जो है दैट्स आल्सो वेरी वेरी मिनिमम, बहुत मिनिमम है। और मैं कोशिश करता हूँ कि पर्सनल लाइफ मैक्सिमम जितना मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, वही मैं उसमें ही खुश रहने की कोशिश करता हूँ। ऑफ Hmm. कोर्स देन आई ट्राई टू गो आउट एज वेल, बट जितना मैं उसको भी कम करने की कोशिश करूँ, उतना मेरे लिए अच्छा होता है। तो बट टू बी ऑनेस्ट, मेरा जो फुल टाइम है इट्स ऑलवेज ऑल टू क्रिकेट। जिम रहो या ट्रेनिंग रहो या रिकवरी रहो, तो यही है कि मेरा फुल कमिटमेंट क्रिकेट की तरफ ही है। So now it's a outside of a cricket question. Outside of cricket, what are your hobbies? What do you love to do in your leisure time? एक्चुअली अभी टू बी ऑनेस्ट, अभी जितना मैं सो सकता हूँ उतना मेरे लिए अच्छा भी रहता है, और मैं वो उस चीज़ को एंजॉय भी करता हूँ। बट ऑन अ सीरियस नोट, कभी कभी मैं फ्रेंड्स के साथ चले जाता हूँ, कभी हम लोग टेबल टेनिस खेलते हैं, कभी कुछ अच्छा डिनर कर लिया। Yeah. तो यही है, बट इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी मिनिमम थिंग फॉर मी। तो मेरा हॉबीज यही होता है कि जितना मैं आई लव वॉचिंग मूवीज है, amazon प्राइम है, तो इतना मैं वो मेरे को मेरे बॉडी भी रिकवर हो जाता है, एक अच्छा हम लोग को माहौल भी क्रिएट हो जाता है जिसमें हम लोग को खुशी भी होती है। तो यही है, आई लव वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग अ बिट ऑफ टेबल टेनिस। दिस इज लाइक द ओनली टू हॉबीज दैट आई एक्चुअली डू। Indian movies वगैरह देखते हो? जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, नो डाउट, आई कम फ्रॉम इंडिया, एंड हिंदी मूवीज रहो या साउथ इंडियन मूवीज रहो, एंड या सो या Hmm. व्हाइल ग्रोइंग अप आई ऑब्वियसली seen a lot of Hindi movies, yeah. फेवरेट एक्ट्रेस और एक्टर कौन सा है इंडिया के इस टाइम? मेरा favorite actor while growing up has always been Salman Khan. नाइस. I don't know, it's just that, of course, I like Shah Rukh Khan and Amir Khan as well. But Salman Khan is one actor who I always liked. I don't know why. I think his personality is like that, very appealing personality, which I really like. या. Actresses, I think my first actress which I liked was, I think, Priyanka Chopra. प्रियंका चोपड़ा. Yeah, I think she is a very beautiful woman, and ओके. I actually liked watching her movies. So yeah, these two people I've obviously liked from day one. नाउ क्रिकेट की बहुत बात कर ली हमने, हम थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाएंगे कॉन्वर्सेशन को। क्रिकेट से अलग हटके अब हम आपसे के साथ इनसाइड आउट खेलने वाले हैं, जिसमें आपको अपनी आर्म बॉल फेंकनी है। क्विक क्वेश्चन होंगे, क्विक आंसर देने हैं आपको। ओके, तो सबसे फेवरेट ग्राउंड आपका कौन सा है जहां पे आपको खेलना सपना हो या पसंद हो? Favorite cricket ground, Dubai Stadium. वन प्लेयर यू वुड लव टू प्ले अलोंग साइड? Probably Virat Kohli. वन प्लेयर फ्रॉम द पास्ट यू विश यू कुड हैव प्लेड अलोंग साइड विद इट? Sachin Tendulkar नाइस. सचिन and तेंदुलकर. MS Dhoni. Sachin and MS Dhoni. सचिन, एमएस, टू ग्रेट्स ऑफ क्रिकेट. बैटिंग और बॉलिंग? Batting. बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड यू थिंक? Jasprit Bumrah. फेवरेट क्रिकेट फॉर्मेट? ODI. प्री मैच रिचुअल अगर आप फॉलो करते हो तो? Pool session just before the game. वन थिंग यू ऑलवेज कैरी ऑन ऑल द टूर्स, बिफोर ऑल द टूर? I don't know if I have to say this, but I think एक चीज जहाँ मैं हर चीज कैरी करता हूँ वो है वैसलीन, बिकॉज मेरे होठ ज्यादा सूख जाते हैं, तो वैसलीन इज वन थिंग दैट आई ऑब्वियसली कैरी। वैसलीन एंड प्रॉब्ली फोन। म्यूचुअल फीलिंग भाई. इफ नॉट अ क्रिकेटर देन व्हाट? टफ क्वेश्चन, नॉट टू श्योर, प्रॉब्ली अ बिजनेसमैन। किसके साथ बॉलिंग करना पसंद करोगे, शाहीन अफरीदी या जसप्रीत बुमराह? जसप्रीत बुमराह। अच्छा, किसको बॉलिंग करना पसंद करोगे, विराट कोहली या बाबर आजम? बोथ आर वेरी गुड, बट आई थिंक आई एंजॉय बॉलिंग टू विराट कोहली मोर। तो यहाँ से हमको सम अप करना पड़ेगा, यहाँ से वील लाइक मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन। तो जाते जाते आपसे यही पूछूंगा, प्रोबब्ली इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि यूएई बीइंग एन एसोसिएट नेशन,
हाउ डू यू थिंक कि द क्रिकेट इन यूएई विल ग्रो एट द सेम टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में यूएई का नाम बढ़ेगा? क्या है आपका टेक इस पे? आई थिंक दैट एसोसिएट क्रिकेट बहुत अच्छी तरह का जा रहा है। हमारे जो करेक्ट। चेयरमैन है मिस्टर मुबशिर उस्मानी, ही या इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन द डेवलपमेंट ऑफ यूएई क्रिकेट। जिसके उन्हें मुबशिर उस्मानी की वजह से हमारा जो क्रिकेट है, हम लोग को बहुत बायलैटरल सीरीज मिल रहे हैं, और हम लोग को जितना एक्सपोजर मिलना चाहिए वी आर गेटिंग दैट, और हमारे फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे हैं। तो इन अनदर फ्यू इयर्स आई थिंक दैट associate cricket will go to another level, and hopefully we develop to become a test playing nation. Yeah. वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द कमिंग फ्यू इयर्स? Uh, my goal is simple, that I'll try to continue what I'm doing, नाइस। and my goal is परफेक्ट। that we as a nation and me personally can grow and become a better cricketing nation, and we can win the World Cup one day. तो यही हमारा गोल है कि हम लोग WCL के मैचेस जितना जीत सकते हैं, द वर्ल्ड कप डिवीजन 2, जिसमें हम लोग को वी गेट लाइक इम्प्रूवमेंट इन द लेवल, एंड देन वी क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल। तो यही हमारा गोल है। So, the final question: what sort of advice do you want to give the players who are the emerging players who want to follow cricket personally, professionally, and want to pursue cricket professionally? And आपकी एज के हैं या यंगर एज के हैं, क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? मेरा एडवाइस सिंपल है टू एनी यंगस्टर हु वांट्स टू बिकम प्रोफेशनल क्रिकेटर, इज या दैट आप जो मेहनत कर रहे हो उससे डबल करो। अगर कोई 1 घंटा कर रहा है तो 2 घंटा करो। तो देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ कोर्स। ट्रू। सो यही है कि आपको आपको अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, जितना आपको करना चाहिए, बट जितना भी आप करो उतना कम है, तो मेरे हिसाब से आप डबल करो। तो यू हैव टू, ऑब्वियसली 24 आवर्स है आपको, जितना आप अपने आपको डिवाइड कर सकते हैं जिसमें आपका ग्रोथ हुए। तो यही बात है कि वर्क एज हार्ड हार्ड एज यू कैन एंड वर्क डबल। तो दिस इज द ओनली वे यू कैन ग्रो एंड बिकम अ बेटर प्रोफेशनल क्रिकेटर। Thank you so much, Faraz, for having this lovely conversation with us. We wish you all the very best for the future ahead, man. Thank you so much, yaar. मतलब for covering multiple prospect, multiple aspect, talking about UAE cricket, talking about you, your personal life, professional life, everything. Thank you so much. तो अभी आपने सुना यूएई के यंग एंड कैरिस्मेटिक प्लेयर मोहम्मद फराज को, जिसमें उन्होंने यूएई क्रिकेट के बारे में बात करी, नेशनल क्रिकेट के बारे में बात करी, लीग में खेलने का एक्सपीरियंस शेयर किया, साथ में पर्सनल गोल्स को अचीव करने के तरीके भी बताया और अपने बारे में भी बताया। तो आने वाले टाइम में और भी ऐसे एक्साइटिंग इंटरव्यूज आपके सामने होने वाले हैं, तो वन टफ न्यूज को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस।